हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डुगू मामा ब्लॉग्स पर। तो आज है शाम का टाइम और दिन है 26 तारीख और संडे का दिन है आज। तो आज आए हैं किट्टू के पापा। कम से कम 1-1.5 महीने में जब से मैं घर से आई हूँ, ये एक बार चले गए थे, उसके बाद आए नहीं। ये बिल्कुल त्याग के चले गए घर को। घर आके भी नहीं देखा। बच्चे भी परेशान हो रहे थे, पापा 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 कब आएंगे, पापा कब आएंगे। तो आज आए हैं बच्चों के पापा और आज इन्होंने पूरा दिन हो गया मुझे वो कर रखा कि पापा से शिकायत करेंगे, पापा से शिकायत करेंगे। आज ये मुझे मरवाएंगे, बस ऐसे लग रहे हैं पूरे। अब किट्टू तो देख रही है अपने पापा का फोन और डुगू भी सो रहा है, उसने अपने पापा को अभी देखा नहीं। और ये रहे हमारे पतिदेव जी, हाय। और देखिए 1 महीने में कितने कमजोर हो रहे हैं। देखिए मैं देखिए कितने हार रहे हैं। और तो और हाथ पे भी चोट लगवा रखी है, उनको हाथ पे भी चोट लगवा के दिया है। बताओ, ऐसे पतिदेव है हमारे हैं। कुछ बोलने तो बोलते भी देखिए। पापा देख, पापा पापा मम्मी ने मारा। पापा के पास तो आ जा तू, पापा के पास आ। क्या है पापा? लाड कर दे पापा का। लाड नहीं करता पापा का। ओई पापा के कैसा बंदर से तो जब हार रहे तुम खुद, कोई क्या रहता है तुम हारो है। मैं दीदू उनको कोई क्या है, को अच्छे से रहा करो, खाना पीना अच्छे खाया करो। वो टेंशन किस बात की ले हो। कहिए दीदू पापा को पापा को। अच्छा गोली मारिए, कैसे गोली मारेगा तो गोली। अच्छा पापा को तुम लाड तो करा नहीं सुबह से, तो पापा पापा है लाड करिए पापा का। गोदी में जाके बैठ गया पापा की बस। अरे मैडम जी लग गई फोन देखने में, इसे तो फोन मिल गया आज। फोन मिल गया है। मम्मी तो देती नहीं फोन, पापा तो देते ही हैं। है भाई कितने। तो चलिए जी, आप ऐसे वीडियो में बने रहिए। तो जी देखिए, अब हो गया था शाम का टाइम, तो मैं आ गई थी रसोई में। और ये है दाल, और जो कि इससे बनाऊंगी मैं आज पूरी दाल की। जैसे आलू अंदर भरे जाते हैं ना, ऐसे ये दाल अंदर भरी जाती है और तभी इससे पूरी बनती है और बहुत टेस्टी पूरी बनती है। और ये दाल लेके आई थी मैं अपने घर से, यानी जब अपने घर गई थी जब लेके आई थी। और इसकी पूरी बनती है, बहुत ही अच्छी पूरी बनती है। और ये मैंने सुबह भिगो दी थी और फिर अब मैं इसे उबाल लूँगी। तो ये देखिए, अब मैं इसे कुकर में चढ़ा रही हूँ। और इस दाल का नाम है घात, घात बोलते हैं हमारे यहाँ तो। और वैसे इधर भी पता नहीं मिलती है या नहीं मिलती है, मुझे पता नहीं है, पर ये मैं अपने घर से लेके आई थी और बहुत अच्छी पूरी बनती है इसकी। तो जी देखिए, ये मैंने चढ़ा दी है कुकर में, दाल उबलने के लिए रख दी है। और ये है आम जो कि किट्टू के पापा लेके आए थे। तो ये लगे हुए थे किट्टू और डुगू खाने में, और सही में खा कम रहे थे और खिंडारे ज़्यादा थे। इन्होंने सारे को मक्खी चिपका दी थी और बहुत ही उल्टे उल्टे काम करने होते हैं इन्हें। तो जी मैंने सोचा कि आज ना आपको पहाड़ की कुछ चीज़ दिखाती हूँ, कुछ चीज़ की वो करती हूँ कि पहाड़ का कैसा खान पीन कैसा होता है, सारी चीज़ें। तो ये देखिए, वहाँ तो मैं ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाई थी, थोड़ी बहुत वीडियो बनाई थी मैंने वहाँ। लीजिए जी, अम भी खा लीजिए आप लोग भी। ये तो झुट्टी है, दूसरी दे देगी। झुट्टी दिखा रही देगी दूसरी। नहीं, अगर कोई खाने आगा तो दूसरी दूंगी ना रसोई में से। आप बोल क्यों नहीं रहे। अच्छा ये बताओ, गुंठे में चोट कैसे लगी। मशीन में लगी। काय की मशीन चलाओ। दरी बनाया तो थोड़ी जोर जोर से भी बोल लिया करो। इसके भी काट लो ना। तो जी देखिए, दाल उबल गई है। तो अब मैं जा रही हूँ इसे ऊपर लेके, तो ऊपर सिल पे पीसूंगी। वैसे इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं, पर अगर मिक्सी में पीसते हैं तो इसकी पूरी अच्छे से नहीं बनती है। तो मेरी भाभी ने साफ मना किया था कि पूरी मतलब इसे मिक्सी में मत पीसना, सिल पे ही पीसना। तो देखिए, अब मैं सिल पे पहले तो पीस रही हूँ मैं धनिया, और क्या नाम, मोटा सा ही पीसना है मुझे। फिर मैंने सोचा लाओ सिल पे ही पीस देती हूँ। तो ये देखिए, थोड़ा सा इसे पहले धनिया पीस दूँगी और फिर धनिया, ये देखिए ये धनिया पीस लिया। अब मैं लगी हूँ दाल पीसने में। तो ये ना बहुत जल्दी पिस जाती है क्योंकि उबली हुई होती है, तो फिर ये उबली हुई है तो फिर जल्दी पिस जाती है। पर सही मैं बताऊँ, मेरे पे पिसी नहीं जाती है। अगर मैं पीसती हूँ ना कुछ भी चीज़, चटनी या कुछ भी, तो मेरे हाथ में ना एकदम छाला पड़ जाता है, पता नहीं क्यों, और बहुत ही दर्द होता है फिर।
तो जी देखिए पीस लगी हूँ मैं दाल। अभी तो खैर मैंने शुरुआत ही करी है, मैं कह रही पीस दी है, पीसी तो है नहीं, अभी शुरुआत ही करी है। तो बहुत ही जल्दी पीस गई थी। थोड़ा सा ये है कि हाँ टाइम तो खैर लगता ही है, पर जल्दी पीस जाती है, एकदम हो जाती है। तो देखिए कितनी टाइट होती है, पतली भी नहीं होती है, पानी घेर के भी नहीं पीसनी होती है इसे। फिर ये पूरी में वो हो जाती है, पूरी अजीब सी वो होती है, ऐसे करनी होती है और सूखी सूखी इसकी बिल्कुल पिट्ठी बन के तैयार होती है। तो जी चलिए जी अब मैं दाल पीस लेती हूँ। और बहुत ही स्वादिष्ट पूरी बनी थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी और सबने अच्छे से खाई थी घर में। तो चलिए जी आज आपको भी दिखाते हैं कैसे कैसे पूरी बनती है इस दाल की। तो जी देखिए ये दाल हो गई है पीस के तैयार और ये अब लास्ट की है जो कि मैं पीस रही हूँ। और काफ़ी अंधेरा भी हो गया था, ये 15-20 मिनट तो मुझे लगी गई थी इसमें पीसने में, क्योंकि सिल भी छोटी है। सही मैं बताऊँ तो हमारे यहाँ ना तो बहुत बड़ी बड़ी सिल होती है और जो ये सिलवट्टा होता है ना ये भी बहुत बड़ा सा होता है हमारे यहाँ तो, पर यहाँ तो ये छोटा सा ही है और कुछ ये छोटा है, इस वजह से मेरे पे सही से नहीं पीसी जाती है। तो जी देखिए अब मैं दाल पीस के आ गई हूँ नीचे। तो अब मैं कर रही हूँ इसे पिट्ठी, इसकी पिट्ठी बनाने की तैयारी। तो ये मैंने डाल दिया धनिया पाउडर और मसाले की जगह डाला है मैंने एक मैगी मसाले का पैकेट। और आज हरी मिर्च नहीं डालूँगी, आज मैं डालूँगी लाल मिर्च पिसी हुई जो कि बाज़ार की होती है। इतनी लगती तो नहीं है पर यह कलर सा आ जाता है, क्योंकि ज़्यादा मिर्च फिर हम खाते भी नहीं है, लाल मिर्च नुकसान ही देती है। तो ये मैंने हल्दी डाली है और नमक डाल दिया है अपने स्वाद के अनुसार। नमक तो मैंने थोड़ा ही डाला है क्योंकि कुछ मैंने दाल के उबलने में भी डाला था और थोड़ा सा अब भी डाल रही हूँ और कुछ आटे में भी डाल लूँगी, फिर उसमें अच्छे से मिल जाएगा। ये आटे में भी ना डालो तो फिर वो भी अच्छा नहीं लगता है, फिर आटा वो बाहर से ना ऐसे लगा फिक्का फिक्का, तो इस वजह से तो कुछ आटे में डाल लूँगी। तो ये देखिए अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और देखिए कितनी टाइट टाइट पिट्ठी बन रही है ये, और मतलब टूटती है ये अच्छे से। और जब पूरी बनाओ ना, मेरे हाथ पे देखो छाला पड़ गया है, और जब पूरी बनाते हैं ना इतनी आसानी से पूरी बन रही थी, सही मैं बताऊँ मैंने पहली बार बनाई थी ये, और पहले तो खाई थी बस बनाई नहीं थी। ये देखिए ये पिट्ठी भी बन के हो गई है तैयार, मैंने आटा भी बना दिया है। और अब मैं चढ़ाऊँगी कढ़ाई में तेल, और तेल ये सरकार की तरफ से मिला हुआ है, ये मोदी जी और योगी जी का वो सरकारी जो मिलता है वो पैकेट है। तो जी देखिए कुछ मैंने कढ़ाई में चढ़ा दिया था, वो था कम, तो बाकी मैं अब चढ़ाऊँगी पन्नी में से। तो ये देखिए मैंने पेड़ी पहले थोड़ी सी बेल ली है और बाद में इसमें भर दूँगी अब मैं ये दाल की पिट्ठी। और इतनी आसानी से बन रही थी, सही मैं बताऊँ आटे की पूरी बनाते हैं ना तो वे तो टूटती हैं, थोड़ी सी उनकी वो रहती है बनाने में, पर ये वाली तो टूट भी नहीं रही थी, बहुत आसानी से बन रही थी, अच्छे से बन के तैयार हो रही थी पूरी और बहुत जल्दी बन गई थी। और जैसे हमारे मेरी भाभी या मम्मी बनाती हुए तो हाथ से ही बनाते थे, पर मैं तो बेलन से बना रही हूँ। हमारे यहाँ तो सब ना हाथ से ही बनाते हैं। और मेरे पे देखो मैं बड़ी भी बना रही हूँ थोड़ी सी, क्योंकि मैं जैसे पूरी बनाती हूँ ना मैं बड़ी बनाती हूँ, छोटी नहीं बनाती हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। ये पूरी जैसे भरी हुई पूरी बनाओ ना तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो जी देखिए ये मैंने डाल दिया है कढ़ाई में, तेल मैंने पहले चढ़ा दिया था, गरम हो गया था तो पूरी डाल दी है। तो ये देखिए कितने सारी पूरी ऐसे ही बनी थी, बिल्कुल फुल्ली फुल्ली सारी पूरी फूल गई थी और बहुत अच्छे से बन के तैयार हुई थी पूरी। तो ऐसा लग नहीं रहा था कि जैसे कि मैंने पहली बार बनाई है, पर बहुत अच्छी बन रही थी, बहुत टेस्टी बन रही थी। तो जी देखिए ये पूरी हो गई है बन के तैयार, बिल्कुल तैयार। देखिए कितनी अच्छी लग रही है पूरी। तो जी आइए जी आप भी खा लीजिए गरम गरम पूरी। किट्टू कैसी लगी पूरी? डुगू कैसी लगी? आपको कैसी लगी? ठीक है। तो ये निकला है इसमें, तो है ये निकला है, तुम वैसे ही खा रहे हैं। नहीं काटिए ना, और है पूरी तो लारी तेरे खाता दूसरी लाऊं। तो जी देखिए अब आ गई हूँ मैं अपना भी खाना लेके, तो अब मैं भी खा लेती हूँ। आइए जी आप भी खा लीजिए पूरी, लीजिए जी आप भी खा लीजिए और मैं भी खा लेती हूँ। तो जी देखिए ये है खाना बिल्कुल तैयार, आ जाइए आप भी खा लीजिए और मैं टेस्ट करके बताती हूँ आपको। तो बहुत ही टेस्टी बन रही थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो ये है पहाड़ी खाना, पहाड़ी लोगों का खाना ऐसा ही होता है, पर अच्छा होता है और शुद्ध होता है। सही में बताऊँ तो बहुत शुद्ध होता है, इसीलिए उधर बीमारियाँ कम होती है। और यहाँ का खाना शुद्ध नहीं होता है तो यहाँ बीमारियाँ भी इतनी ज़्यादा है।
तो ये देखिए खाना खूना खाने के बाद सारा काम ख़त्म हो गया था। और ये कूलर ना हमारा, जैसे कि इसके पापा को आपको पता ही है, आगे वीडियो में पता चला ही है पहले कि मतलब 1-1.5 महीने में आए हैं। और कूलर जब गए थे जब ही वो हुआ था ये साफ, और फिर अकेले से मेरे पे होता भी नहीं है। और इसके ना सारे छेंक बंद हो रहे थे ये पानी के, तो फिर मैं इन्हें छेंकों को खोल दो, फिर हवा भी ठंडी नहीं आती है इनकी वजह से जब इसका पानी नहीं चलता है। तो ये देखिए अब ये इसके ये कर रहे थे, और फिर ये करा, फिर मैं चलो एक बार इसे साफ़ ही कर लेते हैं क्योंकि गंदा भी हो रहा था, अंदर से पानी भी गंदा हो रहा था। वो ये भरते रहते हैं तो वो गंदा तो हो ही जाता है। तो ये देखिए ये सुई से खोलने पड़ते हैं, और जैसे गंदा हो जाता है ना तो ये कुबाड़ा फंस जाता है पाइपों में, छेंक की जगह इनके, तो उसमें कुबाड़ा फंस जाता है, इस वजह से ये पानी बंद हो जाता है। तो जी देखिए अब लेके आ गए हैं हम कूलर बाहर, और अब करने लगी है इसे साफ़। और बहुत ही गंदा हो रहा था, इतना भी नहीं पर हाँ हो रहा था, पानी अंदर से बहुत गंदा हो रहा था। इसमें पता नहीं क्या मट्टी सी, और खींचता तो है ये कूलर, मट्टी खींचता है जैसे बाहर की हवा खींचता है, उसमें धूल मट्टी तो आ ही जाती है। और देखिए कितना वो हो रहा है, इसमें पपड़ी सी भी जम रही है अंदर, पता नहीं क्या है ये, कैसे जम रही है, उतरती भी नहीं है। ब्रुश से भी बहुत रगड़ी है पर उतर गई थी, थोड़ी बहुत रह गई थी। तो देखिए कितना टाइम लगा था कूलर को साफ़ करने में। तो चलिए जी, तो जी देखिए अब हुआ मेरा सारा काम ख़त्म, और टाइम हो रहे हैं 10:30। तो अभी किट्टू और डुगू भी नहीं सोए हैं, और मैं भी नहा के आई हूँ, तब जाके सुकून मिला, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी। और किट्टू के पापा भी नहाए हैं, जब जाके शांति मिली है, मेरी बहुत गर्मी लगी थी। और अब तक किट्टू और डुगू भी नहीं सोई। डुगू तो सोने वाला है, इसके पास मैं लौटनी चाहिए बस, फिर एकदम सो जाएगा। बस इसे एक बार मम्मी चाहिए अपने पास, मम्मी के बिना नहीं सोता ये, जब तक मम्मी नहीं आती इसके पास। और जब इसे मम्मी मिल जाए फिर इसे एकदम से नींद आ जाती है। तो चलिए जी वीडियो का एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।